हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे 6 पैनल कुर्ती की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कलियों की कटिंग करनी है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझाऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, जिससे आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें और किसी भी साइज में बड़ी आसानी से आप इसको बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को दोनों कानियों को मिलाते हुए इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोनों कानियों को आपस में मिला लेंगे और जो बंद साइड है वो रखेंगे हम अपनी तरफ और जो ओपन साइड है ये रखेंगे हम बाहर की तरफ। अब जितनी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है उसके अंदर 2 इंच प्लस करके हमने कुर्ती की लंबाई ले ली है। तो इसकी लेंथ हमें रखनी है 43 इंच। 45 इंच कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर हमारा जितना तैयार है, शोल्डर हमारा तैयार है 14 इंच, तो उसका 1/4 हम यहाँ पर ले लेंगे। 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच जो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा वो इसके अंदर प्लस करके 4 इंच पर हमें यहाँ इस तरीके से शोल्डर का निशान लगा लेना है। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम लंबाई में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 17 इंच पर हमें निशान लगाना है। किसी भी साइज में हम कुर्ती की कटिंग करें, ये निशान हम 17 इंच पर लगाएंगे। जो हमने ये निशान लगाया है इसकी भी चौड़ाई हमें यहाँ से 4 इंच ही रखनी है और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। इस तरीके से यहाँ तक लाइन को मिलाने के बाद अब हम नीचे जो हमारा घेर है, फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी कपड़े की चौड़ाई है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। 21 इंच हमारी यहाँ पर चौड़ाई है, तो 10.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये निशान जो हमने लगाया है इस निशान के साथ इसको मिला लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहां तक कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो हमारा साइड में कपड़ा है इसको हम उठाएंगे और जो हमारी कान्नी वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा इसके ऊपर यहां इसको ऐसे रख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। इस तरीके से रखने के बाद अब जो हमारे पूरे फिटिंग के निशान हैं वो निशान हम लगाएंगे। जैसे हमारा शोल्डर है 7 इंच का, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। हाफ इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन, 7 इंच ही हम लेंगे मुड्ढा। इस लाइन को यहाँ पर बिल्कुल सीधा हम मिला लेंगे। एक लाइन हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 19 इंच, 19 का हाफ हम लेंगे 9.5 इंच। यहाँ से 7.5 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 16 इंच, तो इसका हाफ हम लेंगे 8 इंच। इस तरीके से हमने चेस्ट का और कमर का निशान लगा लेना है। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। जो निशान मैंने ये लगाए हैं ये मैंने लूजिंग के साथ ही लिए हैं। अब हम जो हमारा नीचे से घेरा है इसके साथ हम इसको मिला लेंगे। इस तरीके से अब जो हमारा घेरे का ये कॉर्नर है यहाँ नीचे से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 3 इंच पर हम ये निशान ऐसे लगा लेंगे। अब जो हमने 3 इंच पर ये निशान लगाया है इस निशान को गोलाई के साथ इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। अब जो हमारा ये कोना बना था यहाँ से हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे और पूरे कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। जो हमने ये निशान लगाए हैं ये हमारे तैयार के निशान हैं। इससे 2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें पूरी लेंथ में यहाँ से कटिंग कर लेनी है।
अब नीचे से जो हमने ये गोलाई का निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग करने के बाद जो हमारा ये सेंटर से हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करने के बाद अब हम इसमें से फ्रंट हिस्से को अलग निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से से कम रखेंगे 1/2 इंच, ताकि हमारा जो फ्रंट हिस्से का गड़ा है बैक साइड ना जाए। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग करेंगे। जितना हमारा तैयार मुड्ढा है बिल्कुल उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 इंच का मुड्ढा 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान को फिटिंग की सिलाई के साथ इस तरीके से मिला लेना है बिल्कुल गोलाई में। और जो हम ये निशान लगाएंगे यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब हम इसको हटा लेंगे। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। इस तरह से हमने इसको डबल किया हुआ है। अब हम इसको कर लेंगे 4 फोल्ड। दोनों बाजू की हम एक साथ कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आगे की तरफ जितना हमें फोल्ड करना है, मोरी का निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हम मोरी को फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। जितनी हमें लेंथ तैयार करनी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें निशान लगा लेना है। 15 इंच की हमें लेंथ तैयार करनी है, 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे। 15.5 इंच हमारा यहाँ से कपड़ा बच गया है। पीछे से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद 6.5 इंच पर हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट हिस्सा जो लिया है वो हमारा 6.5 इंच है मुड्ढे का। तो इस तरीके से हमें 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हम पौनी बाजू की मुड्ढे की गोलाई करते हैं वो हम करते हैं 3 इंच पर। इस तरीके से हमें अंदर की तरफ ऐसे 3 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं तो हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से इसको इसके साथ मिला लेते हैं। 1.5 इंच हम इसके साथ एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ऐसे हमने मुड्ढे का निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे मोरी का निशान। आगे से मोरी हमें रखनी है 6 इंच की तैयार। 1.5 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे, जो कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है, और इस तरीके से निशान लगा लेना है। एक्स्ट्रा से जो हमने पीछे लिया है उसके साथ इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बाजू के आर्म होल की कटिंग, फ्रंट आर्म होल की। जितना हमने इसका तैयार मुड्ढा लिया है, यहाँ से 6.5 इंच हमने लिया है, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पर। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग की थी उसी तरीके से 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू की हमारी एक साथ आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को आपस में अटैच कर लेंगे। जैसे ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है और ये है हमारी दोनों कलियां। दोनों कलियों के अंदर हम लेस लगाते हुए इनको अटैच कर लेंगे। जब हम इनको अटैच करेंगे तो जो हमारी ये कली है इसको हम इसके साथ ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। कलियों को जोड़ने के बाद इस तरीके से हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर हमने लेस लगाई है। फ्रंट हिस्सा इस तरीके से तैयार हो गया है और इस तरीके से हमने कर लिया है बैक हिस्से को तैयार। इसके अंदर हमने लेस नहीं लगाई है। दोनों हिस्सों को तैयार करने के बाद अब हम इनके गले को तैयार करेंगे।
सबसे पहले हम गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो बाहर की तरफ कपड़ा है उसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके गले को पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से गले को तैयार कर लेना है। इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हम इसको कमीज के ऊपर अटैच करेंगे। ये हमने फ्रंट हिस्सा लिया है, इस तरीके से इसको डबल करेंगे और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेना है और इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये हमारे पास जो गला है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जैसे कमीज के ऊपर कट लगाया है इसी तरीके से इसके ऊपर कट लगा लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से गले को कमीज के ऊपर लगा लेंगे। अब जो अंदर हमारा कपड़ा है इसको कट करके गले को हम उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के गले को तैयार कर लिया है और बैक हिस्से के गले को हमने किया है उरेप पट्टी के साथ तैयार। अब हम दोनों हिस्सों को अटैच करके ऊपर से हम शोल्डर को जोड़ेंगे, यहाँ से शोल्डर को जोड़ेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर बाजू को अटैच कर लेंगे और नीचे से घेरे को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती तैयार। ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।